राम राम एंड नमस्ते टू एवरीवन। वेलकम टू सनलाइट विजडम। आज हम बात करेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की क्या पॉसिबल एसेंडेंट साइन या मून साइन हो सकता है। ठीक है। हाँ, उससे पहले लास्ट कुछ या 15-20 दिन पहले मैंने एक पोस्ट अपलोड की थी। उसमें मैंने बताया था कि एस्ट्रोलॉजी की एक नई सीरीज शुरू करेंगे, है ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, यानी बिगिनर से लेके एडवांस तक। तो उसमें थोड़ा इशू इसलिए हुआ कि मुझे कफ एंड कोल्ड हो गया था। ठीक है। तो उसकी वजह से आई वॉज अनेबल टू स्पीक। तो खांसी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए वो सीरीज कंटिन्यू नहीं कर पाए, यानी शुरू ही नहीं कर पाए, कंटिन्यू किया। तो आगे हम देखेंगे फिर, उससे रिलेटेड फिर नए से बिल्कुल सीरीज शुरू करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए थोड़ी प्रिपरेशन लगती है, फाइल बनाना है, पीपीटी बनाना है, थोड़े जो भी चार्ट्स है, एग्जांपल चार्ट्स है, उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है। तो लेकिन डेफिनेटली शुरू करेंगे। ठीक है। पॉसिबल हुआ तो जितना जल्दी हो सके हम शुरू करेंगे वो सीरीज। ठीक है। आज इस वीडियो में स्पेसिफिकली फ्यूचर स्पाउस के पॉसिबल ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले सबसे पहले ना बेसिक क्या रूल है वो देख लीजिए। बेसिक तो सबको पता ही होगा, जनरल रूल क्या है लोग बताएंगे मैक्सिमम वीडियोस में कि सेवेंथ हाउस में जो राशि है वो हो सकती है। ठीक है। उसके ट्राइन में जो राशियां है वो हो सकती है, वो साइंस हो सकते हैं। ठीक है। तो ये मैक्सिमम वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा, है ना। या सेवेंथ लॉर्ड जिस राशि में वो हो सकता है, तो वो गलत नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सेवेंथ हाउस में जो साइन है वो भी राशि हो सकती है। सेवेंथ लॉर्ड जिस साइन में जाके बैठा है वो भी राशि हो सकती है, या सेवेंथ हाउस के ट्राइन में जो राशि है वो भी हो सकती है। ठीक है। तो पॉसिबिलिटी तो बन सकती है, लेकिन हाँ, एकदम एक्यूरेसी इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि राशि कोई भी हो सकती है ना। क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो भी रूल मैं बताऊंगा उनमें से एक राशि डेफिनेटली होगी ही होगी, है ना। तो देखिए, सबसे पहले ना जो बेसिक रूल है, यानी जो जनरलाइज्ड है, वो मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी बताया कि सेवेंथ हाउस में जो साइन होगा वो एक पॉसिबिलिटी है। सेवेंथ हाउस के ट्राइन में जो राशि है वो हो सकती है। ठीक है। या फिर सेवेंथ हाउस में जो प्लैनेट है, ठीक है, तो उसकी जो दो राशि है उनमें से एक राशि हो सकती है। लेट से अभी इस केस में इस कुंडली में मार्स सेवेंथ हाउस में है, तो मार्स की दो राशियां कौन सी है? मेष राशि और वृश्चिक राशि, यानी एरीज और स्कॉर्पियो। इन दोनों में से कोई एक राशि हो सकती है। इवन अगर प्लैनेट नहीं है तो जो राशि है उसका लॉर्ड देखना है कौन सा प्लैनेट है। तो जो प्लैनेट जिन राशि को रूल करता है, ठीक है, तो वो राशि उन, जैसे लेट से यहाँ पे पाइसेस साइन, अगर लेट से यहाँ पे पाइसेस साइन होता तो पाइसेस साइन का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। तो जुपिटर की दो राशियां कौन सी है? सैजिटेरियस और पाइसेस। तो दोनों में से कोई एक राशि हो सकती है फ्यूचर स्पाउस की। दूसरी चीज क्या है ना, सबसे मेन रूल क्या है, सबसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने को मिलेंगे आपको फ्यूचर स्पाउस में, और राशि भी वो हो सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है सबसे ज्यादा। तो वो रूल ये है कि आपको देखना है कि आपका उपपद लगना किस में है। ठीक है। उपपद लगना किस राशि में आता है, और सेवेंथ हाउस का पदा किस राशि में आता है। इसका रीजन क्या है? सेवेंथ हाउस का पदा जिस भी राशि में आता है वो साइन, वो कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको आपके फ्यूचर स्पाउस में। कैसे? जैसे आरूढ़ लगना, यानी फर्स्ट हाउस का पदा अगर आरूढ़ लगना आपको सिग्निफाई करते हैं, यानी आपकी पब्लिक इमेज है, ठीक है, आपको सोसाइटी कैसे परसीव करती है, वो आपका आरूढ़ लग्न हो गया। तो लेट से सेवेंथ हाउस यानी क्या? फ्यूचर स्पाउस, आपको स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका पदा कहाँ पे आता है, यानी इसका लॉर्ड जिस राशि में गया है, जिस हाउस में गया, लेट से यहाँ पे सेवेंथ हाउस में ही है। तो सेवेंथ हाउस और फर्स्ट हाउस में जब भी किसी हाउस का पदा आता है तो उससे हम टेंथ हाउस काउंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट हाउस और सेवेंथ हाउस में नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो वहां से टेंथ फिर से काउंट करना है। तो यहाँ से अगर टेंथ काउंट करते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो देखिए, तो ये फिर से
कैप्रिकॉन में आया, यानी उपपदा लग्न भी इसी राशि में और पदा ऑफ सेवेंथ हाउस भी इसी राशि में। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन इसीलिए यूज करना है, बस यहाँ पे ही यूज करना है दोनों हाउस के केस में ही, फर्स्ट हाउस और सेवेंथ हाउस। ठीक है, बाकी लेट से किसी भी हाउस में आए सेवेंथ हाउस का पता, लेट से यहाँ पे 2 मिनट दूसरी कुंडली पे अप्लाई करके देखते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे हमको सेवेंथ हाउस का पता निकालना है तो देखिए सेवेंथ लॉर्ड कहाँ पे बैठा है, थर्ड हाउस में, यानी यहाँ से कितने हाउस दूर गया वो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हाउस दूर गया। तो यहाँ से फिर से 9 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आ गया यहाँ पे A7 लिखा हुआ। तो ये इसमें ही आएगा। एक्सेप्शन कहाँ पे है, सिर्फ फर्स्ट हाउस और सेवेंथ हाउस में आना नहीं चाहिए। अगर आ गया तो वहां से फिर 10th काउंट करना है ना। तो अब आपको ये रूल समझ में आ गया। लेट से अभी साइन कैसे देखना है, तो आपको A7 जिस राशि में आता है वो राशि हो सकती है, या फिर उससे ट्राइन में जो राशि आती है, लेट से इनका कैंसर साइन में है, तो जितनी भी वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये भी फ्यूचर स्पाउस की राशि हो सकती है। राशि यानी मून साइन या एसेंडेंट साइन देखना है आपको, ठीक है। तो ये एक तो मून साइन या एसेंडेंट साइन हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, आरूढ़ से सॉरी, क्या आपका उपपद लग्न किस राशि में आता है। अब इनका उपपद लग्न अगर देखोगे, उपपद लग्न कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे हमने सेवेंथ हाउस का पदा निकाला है तो उपपदा लग्न 12th हाउस का पदा है, ठीक है। तो 12th हाउस का लॉर्ड कौन है, सन। वहां से कितने हाउस दूर गया वो, 8th हाउस है। काउंट कीजिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आया। तो यहाँ से फिर से 8 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कहाँ पे आया, सेकेंड हाउस में, किस राशि में, वर्गो एसेंडेंट है, तो ये किस राशि में आ गया, लिब्रा साइन में। तो एक तो उपपद लग्न जिस राशि में, वो राशि आपका आपके फ्यूचर स्पाउस का मून साइन या एसेंडेंट साइन हो सकता है, या फिर उपपद लग्न से जो ट्राइन में राशियां आती है वो एक तो मून साइन या एसेंडेंट साइन हो मून साइन या एसेंडेंट साइन हो सकता है। दो रूल कौन से डिस्कस किया हमने, एक तो सेवेंथ हाउस का पदा जिस राशि में आता है वो राशि आपके फ्यूचर स्पाउस की मून साइन या एसेंडेंट साइन हो सकता है, या फिर उससे ट्राइन में जो राशि आती है वो आपके फ्यूचर स्पाउस के मून साइन या एसेंडेंट साइन हो सकते हैं। तो ये दो रूल तो आपको सबसे पहले इस पे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, पहली चीज। सेकंड प्रायोरिटी किसको देनी है, सेवेंथ लॉर्ड D1 का D9 में किस राशि में गया वो देखिए। सेवेंथ लॉर्ड D1 का D9 में किस राशि में गया वो देखिए, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि वो भी राशि हो सकती है, जैसे इस केस में सेवेंथ लॉर्ड D1 का कैप्रिकॉन में गया, है ना। तो कैप्रिकॉन में गया तो कैप्रिकॉन में जाने की वजह से एक तो कैप्रिकॉन हो सकती है, नहीं तो उसके ट्राइन में जो राशियां आती है वो हो सकती है। कौन सी है ट्राइन में राशियां, जितने भी अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है, ये ट्राइन में हो सकती है। तो ये तीन रूल जो मैंने बताया है, इसको प्राइमरी फोकस पे रखना है। इन तीनों रूल में अगर अप्लाई करते हो, इनमें से आपको फ्यूचर स्पाउस की कोई भी पॉसिबल जोडियाक साइन मिल सकता है, यानी चाहे वो चंद्र राशि हो, चाहे वो लगन राशि हो, एसेंडेंट साइन हो या मून साइन हो, ठीक है। ये एक रूल है। अब A7 हमने क्यों लिया, इसका रीजन है जो अगर मैंने बताया कि आपकी पब्लिक इमेज जो होगी, जैसे ये सेवेंथ हाउस का यानी पदा जो है A7, ये आपके स्पाउस की पब्लिक इमेज होगी। मेजोरिटी कैरेक्टरिस्टिक जो सोसाइटी हमको वैसे परसीव करते वही बन जाती है ना, हमारी इमेज। तो मेजोरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको उपपदा लगना जिस राशि में है, और पदा ऑफ सेवेंथ हाउस यानी A7 जिस राशि में आता है, वो चीजें आपको ज्यादा दिखेगी, आप रिलेट करोगे, यानी फ्यूचर स्पाउस में वो क्वालिटी ज्यादा दिखने को मिलेगी। लेट से इनका पदा ऑफ सेवेंथ हाउस कर्क राशि में आया यानी कैंसर साइन में, तो कैंसर साइन के कैरेक्टरिस्टिक्स इनको ज्यादा मिलेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस में। थोड़ा इमोशनल सेंसिटिव हो सकता है, ठीक है, थोड़ा केयरिंग हो सकता है, नर्चरिंग हो सकता है, मूडी हो सकता है, ट्रैवलिंग का शौकीन हो सकता है, ठीक है। ऐसा ऐसे थोड़े मदर लाइक नेचर हो सकता है, मदरली क्वालिटीज हो सकती है, ठीक है। तो ये प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे आपको अपने फ्यूचर स्पाउस में। जैसे लिब्रा साइन में आया इनका उपपदा लगना, तो लिब्रा साइन के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं तो वो आपको अपने फ्यूचर स्पाउस में दिखेंगे।
ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है डिटेल में, अगर आपको देखनी है आप जाके देख सकते हो, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहां से आप देखोगे राशियों के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो मैंने डिटेल में बताया ऑलरेडी, है ना। अभी और एक रूल देखिए, एक रूल यानी इसको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी है जो अभी जो रूल बताऊंगा, लेकिन ये जो रूल बताए इसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। बाकी ये तो जनरलाइज रूल है ही, सेवेंथ हाउस में जो भी राशि आती है उसका लॉर्ड देखना है क्या है, तो वो लॉर्ड जो भी प्लेनेट बनता है पहले तो देखना है वो किन राशियों को सिग्निफाई करता है। अगर दो राशियों को सिग्निफाई करता है तो उन दोनों में से कोई एक राशि हो सकती है, चाहे वो असेंडेंट साइन हो चाहे मून साइन हो, ठीक है। और दूसरी चीज, आप मून से सेवेंथ हाउस भी देख सकते हो और वीनस से सेवेंथ हाउस भी देख सकते हो। मून से सेवेंथ हाउस में जो राशि आती है वो भी आपके फ्यूचर्स हाउस की राशि हो सकती है, या वीनस से सेवेंथ हाउस में जो राशि आती है वो भी आपके फ्यूचर्स हाउस की राशि हो सकती है। फीमेल के केस में आप मार्स से सेवेंथ हाउस भी कंसिडर कर सकते हो, या इन जनरल वीनस और मार्स जिस राशि में है वो भी आपके फ्यूचर्स हाउस की राशि हो सकती है। मार्स सिर्फ फीमेल मार्स सिर्फ फीमेल के केस में देखना है, वीनस को आप दोनों के केस में देख सकते हो, ठीक है। यानी वो कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा दिखेंगे आपको अपने फ्यूचर स्पाउस में, तो ये पॉसिबल राशियां हो सकती है। सेकंड और फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट ये है D9 में फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है वो देखिए। D9 में फर्स्ट हाउस में जो भी राशि है वो भी हो सकती है, या सेवेंथ हाउस में जो राशि है वो भी आपके फ्यूचर्स हाउस की राशि हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ रूल है, ये आप अपने कुंडली पे लगा के देखिए, या जिनकी शादी ऑलरेडी हो गई उनके फ्यूचर स्पाउस की क्या राशि है इस पे आप चेक कीजिए, ये डेफिनेटली ये रूल मिलेगा ही मिलेगा। सेकेंडली दारा कारका का भी एक रूल है, दारा कारका जो प्लेनेट बनता है वो किस राशि में है वो देखिए, वो भी राशि हो सकती है। लेट से इनके केस में मून दारा कारका है, तो मून उनका मेष राशि में है, तो हो सकता है या इनके फ्यूचर स्पाउस की राशि मेष, या फिर इसके ट्राइन में जो राशि है वो भी हो सकती है, यानी फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस, ठीक है। तो ये तो बेसिक जनरल रूल है, लेकिन जो मैंने पहले तीन जो रूल बताया वो ज्यादा उसको ज्यादा प्रायोरिटीज दीजिए, उसमें से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और उसके लिए 2 मिनट रुकिए। अब देखिए हम प्रैक्टिकल चार्ट में लगा के देखते हैं, ये फीमेल का चार्ट है। पहले आप देखिए इनके केस में जो मैंने रूल डिस्कस किया था, सबसे पहले आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, उपपदा लगना जिस राशि में वो, यानी उसके ट्राइन में जो राशियां है उसको, और उपपदा लगना जिस राशि में उस राशि को, ठीक है। सेकेंडली A7 को, है ना। तो ये पहले रूल देखते हैं, जैसे इनके केस में अगर उपपदा पाइसेस है तो इनके फ्यूचर स्पाउस का चार्ट अगर उसमें पाइसेस साइन के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे कि ये ऑलरेडी मैरिड है तो मेरे पास इनके हस्बैंड का भी चार्ट है, तो देखिए 2 मिनट रुकिए मैं उनका भी चार्ट ओपन करता हूँ। तो आप पहले नोटिस क्या कीजिए, सबसे पहले उपपदा लगना देखिए पाइसेस में। अब देखिए ये उनके हस्बैंड का चार्ट है, तो आप देख पा रहे हो कि उपपदा लगना उनका पाइसेस में था, तो ये पाइसेस असेंडेंट का ही चार्ट है, ठीक है। एक रूल फिट बैठ गया। अब आप इनके चार्ट में देखिए, अब उन इनके चार्ट में उपपदा लगना किस राशि में है, जेमिनाई साइन में, और सेवेंथ ए पदा ऑफ सेवन भी है, यानी सेवेंथ हाउस का पदा A7 यहाँ पे फोर्थ हाउस में आ रहा है, देखिए पदा ऑफ सेवन A7 फोर्थ हाउस में आ रहा है, यानी उपपदा लगना और A7 जेमिनाई साइन में आता है, ठीक है। देख लिया आपने। तो अभी मैंने आपको उनका चार्ट ओपन करते हैं, 2 मिनट। देखिए अब इनके चार्ट में क्या है जेमिनाई असेंडेंट है ना ये, तो ये रूल बहुत एक्यूरेट है ना। अगर दोनों आपको उपपदा लगना और A7 पदा पदा ऑफ सेवेंथ हाउस एक ही राशि में दिख जाए तो समझ लीजिए वो राशि है, उससे ट्राइन में जो राशि आती है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, हो सकती है, ठीक है। बाकी जो दो दूसरे रूल है मैंने बताया, जैसे सेवेंथ हाउस D1 का सेवेंथ लॉर्ड जिस राशि में D9 में वो भी राशि है, उससे ट्राइन में जो राशि है वो भी हो सकती है, चाहे वो असेंडेंट साइन हो चाहे मून साइन हो, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज बनती है। इनके केस में तो देखिए इनका उनके फ्यूचर हस्बैंड का जब भी चार्ट दिखाया था उनका मून साइन एरीज ही है, और इनका भी मून साइन एरीज है। तो देखिए इनके केस में देखिए फायर साइन आता है, सेवेंथ हाउस में सजिटेरियस साइन है, उसके ट्राइन में फायर साइन आते हैं, मेष राशि आ गए उसके ट्राइन में।
तो उनका मून साइन भी एरीज है और उनका उपपद है पाइसिस में, तो उनका पाइसिस असेंडेंट है। और उनके केस में तो उपपद लग्न और पद ऑफ सेवेंथ हाउस एक ही राशि में है, तो इनका ये ऑलरेडी जेमिनी असेंडेंट है ना। तो ये रूल बहुत एक्यूरेट है। और इनकी भी मेष राशि है, तो मैक्सिमम रूल तो एक तो हमको वैसे भी सेटिस्फाई हो गया एक रूल। और कुछ मिलता है कि उनके केस में देखिए, अब देखिए इनके केस में देखिए D1 का सेवेंथ लॉर्ड मर्क्यूरी है और लियो साइन में जाके बैठा है। तो लियो साइन के ट्राइन में कौन सी राशि आती है? एरीज और सैजिटेरियस। तो उनका मून साइन क्या था? एरीज। ठीक है, तो ये भी रूल सेटिस्फाई हुआ ना। तो D9 में जो जिस राशि में जाता है, D9 का सेवेंथ लॉर्ड जिस भी राशि में जाएगा, ठीक है, वो राशि या उससे ट्राइन में जो राशि आती है वो राशि, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, है ना। आप अपने जो भी लोग मैरिड है उनके चार्ट उठाइए और उनके चार्ट के ऊपर अप्लाई करके देखिए, ये रूल सीरियसली सही से फिट होगा ही होगा, है ना। तो D9 का अगर चेक करना है रूल, तो आपको सबसे पहले देखना है कि उनका टाइम एक्यूरेट है भी या नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर 10-12 मिनट में चेंज होता है D9। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि टाइम एक्यूरेट है या नहीं है। ठीक, तो चलिए फिर आज के लिए इतने ही, है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, धन्यवाद एंड राम राम।